आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम कुछ आंसर्स ढूंढेंगे। क्यों दो कपल है ना, स्वास्थ्य ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही। क्यों एक इंसान, वो कहते ना, जिंदगी भर प्यार के लिए तरसता रहता, उसको प्यार नहीं मिलता, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, उसके अपने भी उसके अपने कहते ना अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते। क्यों एक इंसान कहते ना व्यापार में उसने बहुत ऊंचाई छुई हो, लेकिन आज लुढ़क के कहते ना सड़क पे आ गया, पाई पाई को तरस गया। ऐसा क्यों एक इंसान के जिंदगी में अगर वो कहते हैं ना आगे बढ़ना चाहता है, उसको कोई ऐसा लगता है उसको खींच रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये कहते हैं ना, जो हमारी जन्म पत्री भी है, वो जो चिट्ठा है, वो पूर्व जन्म का चिट्ठा। क्योंकि एक आपको बात बताती हूँ, जैसे हम कहते हैं हमने क्या बुरा कर दिया, हमने तो कुछ किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ह्यूमन लाइफ इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। वो कहते हैं ना, हमको जो एक एंड लगता है, हमारी लाइफ साइकिल का एंड है, वो एंड नहीं है, वो मृत्यु नहीं है, वो आगामी जीवन का प्रारंभ भी तो है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज को माना है कि ट्रांसफर ऑफ सोल्स होता है। तो जब एक कहते हैं ना आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, वो अपनी यादें, अपनी संस्कार साथ लेके जाती है। तभी जिस कहते हैं ना, ये तो मेरा ओपन चैलेंज है, जिसने कंसल्टेशन लिया उनको पता है। वो कहते हैं मैं सामने वाले से कुछ ना पूछती, मैंने कल भी बताया था, और जिन्होंने लिए आपको पता है मैं कुछ नहीं पूछती। वो कहते हैं ना, मैं ये चीज हुई थी इस टाइम पे, ये चीज हुई था, हाँ जी शाइना जी, इस टाइम पे ये हुआ, हाँ जी शाइना जी, इस टाइम पे वो बंद गया, हाँ जी शाइना जी। उसके पापा ने ना उसको बंद कर दिया था घर पे। एक बच्चे को, एक जो बच्चा भी पैदा हुआ है, उसको क्यों इतने कष्ट सहने पड़ते हैं? ये पूर्व जन्म के कर्म नहीं है तो और क्या है? आप समझे? ये चीजें, मैं ये नहीं बोलती कि आप जो चीज कोई नहीं मानता उसको आप मानो, मैं नहीं बोलती, लेकिन हम उस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं ये चीजें कुछ नहीं होती, चलो अब बताती पत्री को चैलेंज करना क्या होता है। नमस्ते मैम, नमस्ते दीदी, मैंने आपसे 2 साल पहले कंसल्टेशन ली थी, मेरे सर पर बहुत कर्जा था, आपने जो मुझे उपाय बताए थे मैं करती रही। आपने मुझे बोला आप जब मर्जी फोन करो रेखा जी, तो मैं आपसे बात करूंगी। मैं लगातार उपाय किए, साथ में वीडियो वाले उपाय किए, तो मेरे सर से 55 लाख का कर्जा था, वो कर्जा उतरा। मेरा दी पूरा सब आपकी वजह से हुआ दी, आप बताते रहे और मैं करती रही, तो आज के टाइम में सुख की रोटी खा रहे हैं। वरना पहले कोई हमारी बेल भी बजाता था तो डर के मारे हम बाहर नहीं निकलते थे बेइज्जती के कारण। और आज के टाइम में मेरी गुड़िया कुरुक्षेत्र के सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन करवाया है मैंने दी। आप समझे? ये रेखा जी हैं, ये एस्ट्रो वास्तु का प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं। बहुत जल्दी ये वास्तु आचार्य बनेंगी फ्रॉम अंतर्मन हीलिंग फाउंडेशन सेंटर। जो लोग मानना चाहते माने, जो नहीं मानना चाहते ना माने। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि हर चीज एक इंसान के घर पे है, लेकिन सुख नाम की चीज नहीं है। झगड़े, क्रोध बढ़े जा रहा है। वो कहते हैं ना, आप नए घर में भी चले जाओ तो वो पपड़ियां जमने लग जाती है। आप समझे? पपड़ियां, आप देखोगे नालियां एकदम क्या कहती हैं, नाली जाम हो रही है, घर के पौधे सूख रहे हैं, घर में अजीब सी उदासी है, काम ना चल पाना, रिश्तेदार आपसे दूर हो जाना, ये होते ऋण दोष, ये होता है पितृ दोष, और एक होता है स्वर्ण ऋण दोष। वो क्या होता है? एक इंसान ऐसा क्या है कि वो कहते हैं ना अपनी जान लगा के रख देता है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं। वो उसको जो एक सच्चा प्यार चाहिए होता है, उसको जिंदगी में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता। ये है इसका जवाब। तो अब जो जो चीजें आपको मैं बताने जा रही हूं, जबरदस्त वे से काम करेगा। और एक चीज बता दूं, आप दूसरों को देखना वेखना, उसने ये बना लिया, उसने वो बना लिया, वो करना छोड़ दो। साइंटिफिकली बात करती हूँ, हवा में बातें नहीं करती शाइना सेठ, सीधी बात है। इसने तो, हम तो वहीं के वहीं रह गए, हम वहीं के वहीं रह गए या हम आगे चले गए, वो सिर्फ हमारी वो कहते हैं ना महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्लानिटरी पोजीशन एस्पेक्ट्स, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबके फादर साहब। साल एक साल बाद हो सकता है जो उसका टाइम पीरियड चल रहा है वो बैक टू बैक इतना भयंकर आ रहा हो, तो क्या करें अपन? सीधी बात। तो उसको अगर पिछाड़ मारना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन का खेल नहीं होता भाई साहब। कैसे समझाऊं आप लोगों को? कैसे समझ में आएगी? ऐसे ही भटकते रहोगे, लाइफ पीछे मुड़ के देखोगे सब खत्म,
कुछ नहीं बचा। सीधी बात। अब क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, हर मंगलवार को ये चीज करनी है, करना ही करना है, सीधी बात है। एक लाल कलर के कपड़े में तो एक छोटा सा तांबे का टुकड़ा, एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़, अपने घर के जितने भी मेंबर हैं वो क्या कहते हैं, इसको घुमाना है सर से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे कितनी बारी, 11 बारी। और इसको जो है किधर भी वीराने में जाकर किसी गड्ढे में गाड़ाओ। अब आप बोलोगे पेड़ के पास रख सकते, नहीं जी, ये पेड़ के पास नहीं रख सकते। जिसका जो तरीका है वैसे चलोगे तो बढ़िया रहेगा मामला, सीधी बात है। निपटाने वाले काम नहीं करने मैंने। अब एक और चीज आपको बताती हूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्य स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्य स्वाहा। आपने क्या करना है, घर के अपने सेंटर में एक बड़ा सा चौमुखी का दीपक आपने जलाना है रात के 10 बजे के बाद, जिसमें सरसों का तेल डालोगे, जिसमें काले तिल कितने, 11 क्या कहते हैं, काले उड़द की दाल भी उसके अंदर डालोगे। घर के ब्रह्मस्थान पे आपने जला दिया। हाँ जी, जला दिया। अब वहां पर बैठकर, अच्छा एक चीज और बताती हूँ, उसके अंदर ना 1-2 मोची की कीले भी डाल देना। 1-2 मोची की कीले उसके अंदर आप डाल दो। वो ब्रह्मस्थान पे रात के 10 बजे के बाद ब्रह्मस्थान पे आपने जलाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वहां पर बैठकर ये वाला मंत्र का जाप करोगे जो मैंने अभी आपको बताया, मैं लिख दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, तो ये 4 बजे से पहले उठकर अलार्म लगा लेना। कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, जिस हिसाब से करना है करने का है, फिर सीधी बात है। अब आपने क्या करना है, ये दीपक तो जल चुका होगा, अब आपने उठाना है, कहीं पर भी चौराहे पे जाकर फोड़ के आ जाना है। चौराहे पे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पेड़ के क्या कहते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो भी नहीं कर सकते, धर्मस्थान के चौखट पे रखाओ, कुछ तो कर सकते। 3 ऑप्शन दे दिया अभी, और क्या। ये आपने कितने दिन तक करना है, ये आपने करना है 45 डेज तक, लगातार, जिसका जो तरीका वैसे बताऊंगी। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो क्या कहती हैं, सेवा उठाओ किसी भी चीज की, पशु पक्षी की, कैसे भी सेवा उठाओ। मंदिर में जाकर झाड़ू पोछे करो, वो गुरुद्वारे में वो भी जूते की भी सेवा होती है, कोई हिचकिचाओ मत। आपको तर्पण करना पड़ेगा। और तर्पण का मतलब ये नहीं होता हाँ माफ कर दो हमें, उसके बाद में इसकी धजियां उड़ा रहे, उसके धजियां इसके बारे में बात करे, उसके बारे में बात करे, काहे को ये सब करने का, किसी का कुछ नहीं जाता। वो जो चिट्ठा लिख रहा है ना, वो जो एक आपका थॉट डीड, मुंह से क्या चीज बोली, जो मर्जी वो आकाशिक रिकॉर्ड पे लिखा जा रहा है। वो क्लैरिफिकेशन नहीं लिखी जाती कि उसने मेरे को ये बोला तो मैंने उसको बोला। कसम से जैसे लोग भी बात करते हैं ना, मेरे को तो आई फील सैड फॉर देम, आई फील हाउ कैन दे, मतलब इतनी कड़वाहट, इतना सब कुछ, बाप रे बाप, समझे। चलो एक तो ये चीज आपने कर दी, आपको मैंने बोला झाड़ू पोछे करो मंदिर के जाके। अब आप जब ये करोगे तो आपने क्या करना है, थोड़े से जल में काले तिल दूध मिलाकर ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः कर करके आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अब आप अपनी अनामिका उंगली से आप क्या करोगे, घी से ओम बनाओगे। अब क्या करोगे, जो अपने साथ लाल मसूर की दाल रखा करो, एवरीडे बेसिस पे, एवरीडे करना है, नॉन स्टॉप करो, थोड़ा सा ले लो। ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः। शिवलिंग पर 3 बार चढ़ाना है, ये बोल कर ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः। वैसे तो एक आपको बात बताऊं, जबरदस्ती पीपल की सेवा उठाओ, थर्सडे वाले दिन अपने लंबाई के बराबर एक पीला सूती धागा या एक सफेद सूती धागा को हल्दी से रंग कर वो क्या कहते हैं बांध दो पीपल के पेड़ पे। और थर्सडे से शुरू होकर एवरी डे बेसिस पे जल में दूध, बताशा, दही हो गया, काले तिल हो गया, ये भी चढ़ाना शुरू करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर करके इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा जिसकी कोई हद बात नहीं। इसके अंदर वैसे तो एक आपको बात बताऊं, जब हम जल के अंदर वो काले तिल, दही, दूध भी चढ़ा रहे हैं, आप उसके अंदर लाल रत्ती के दाने भी डाल दो और फिर चढ़ाना शुरू कर लो। आपको हिसाब नहीं, क्या ये कर जाएगा। और मैं आपको बात बताऊं, अगर तो आप ये जैसे मंदिर हम जा रहे हैं, वो घी ओम करने और वो सब करने, नंगे पैर जाओ, नंगे पैर घर से जाओ। वैसे तो एक आपको छोटी सी चीज बताऊं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्य स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्य स्वाहा, इसका हवन शुरू कर दो।
अगर वाकई में इन चीज़ों से जूझ रहे हो ना, मैं आपको बता नहीं सकती, ये चीज़ें करने से आपके लाइफ में, आपके ये जो आप ऋण लेकर पैदा हुए हो, जिसमें किसी की गलती नहीं है ना, हम दूसरों को भी कोसे तो क्या कोसे, आप समझे, ये चीज अपना करना शुरू कर दो, सीधी बात है, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, साफ सी बात है, हेल्प कर दो, आपके 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे, मेरे हजारों बच्चे, है ना, मेरे लिए उनका बाप भी मैं, माँ भी मैं, सीधी बात, अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।